Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलाम वालेकुम सब। जैसा कि दावतों का माहौल चल रहा है, बहुत सारी दावतें होती है। निकाह की भी दावत है, इसको खिलाना बाइस से बरकत समझते हैं मेहमान आने वालों को, ताकि हमारे जो जोड़ा तय हो रहा है उनकी ज़िंदगियों में बरकतें हो, खुशियाँ हो। तो इस दावत का क्या हुक्म है कि निकाह की दावत करना शरीयत में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह की दावत का पहले हम पस मंज़र मालूम कर लें, उसके बाद फिर निकाह की दावत के जायज़ होने और नाजायज़ होने के तफसीली अहकाम बाद शराइत के साथ फ़ुक़हा ने इसको जायज़ करार दिया है। उन शराइत के साथ हम इसका हुक्म ज़िक्र करेंगे। पहली बात यह है कि निकाह की दावत का पस मंज़र ये है। पहले ज़माने में रिश्ते करने के लिए दूर दराज से लोग सफ़र करके आते थे और ऐसी तेज़ रफ्तार सवारियां भी नहीं होती थीं कि अगर आदमी 100 किलोमीटर भी 2-3 घंटे में पहुंच गया, रिश्ते की बात हो गई, फिर वहां से 2-3 घंटे में घर पहुंच गया, खाने के वक्त तक घर वापस लौट गए, ऐसी तेज़ रफ्तार सवारियां नहीं होती थीं। अगर आदमी 50 किलोमीटर के फासले पर भी रिश्ता करने जाता तो बैलगाड़ियों से, घोड़ा गाड़ी से और कभी पैदल सफ़र किया करते थे। सुबह निकलते तो पहुंचने तक दोपहर और शाम हो जाती, शाम वहां गुजारते, फिर वहां से वापस होते। ऐसी दूर दराज की इलाकों की वजह से उस वक्त के लोगों ने यह ख्याल किया कि रिश्ते के लिए आए हैं, अब फिर यहाँ से निकल के जाएंगे तो रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, तो बेहतर यह है कि हम इनके खाने का इंतज़ाम कर दें। और मुमकिन है उस वक्त निकाह की बात करने के लिए एक बड़ा काफ़िला 50 अफराद का, 100 अफराद का नहीं जाता होगा। ज़रूरत के बक़दर जितने अफराद की ज़रूरत होती है उतने अफराद इतना लंबा सफ़र करके जाते होंगे, चूँकि सफ़र भी मशक्क़त वाला होता था। तो इसलिए ज़रूरत की बुनियाद पर उस ज़माने में लोग आने वाले मेहमानों की मजबूरी देखकर ज़ियाफ़त कर दिया करते थे। और वो ज़ियाफ़त चूँकि पेंशन हाल भी नहीं थे इतने ज़्यादा, घरों पर दावतें होती थी और घरों में 500-500, 600 आदमियों को खिलाने का एहतमाम भी नहीं होता था। तो बुनियादी तौर पर वो मजबूरी है कि रिश्ता लाने वाले दूर से आए हैं और खाने के वक्त तक वो अपने घर वापस नहीं पहुंच सकते और बक़दरे ज़रूरत मेहमान ही आए हैं, तो इसलिए इनकी ज़ियाफ़त करा देना कोई बोझ नहीं होता था, अखलाक़ी फ़रीज़ा भी समझा जाता था, इसलिए निकाह की दावत करा दी जाती थी। चुनांचे इस पस मंज़र को हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह किफ़ायतुल मुफ्ती में लिखते हैं कि लड़की वालों की तरफ से बारातियों को या बिरादरी को खाना देना लाजिम या सुन्नत और मुस्तहब नहीं है। अगर बग़ैर इल्तिज़ाम के वो अपनी मर्ज़ी से खाना दे दें तो मुबाह है, ना दें तो कोई इल्तिज़ाम नहीं। किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 157। तो यहाँ पर जो लिखा गया उसी पस मंज़र में है कि लोग इस मजबूरी की वजह से ज़ियाफ़त करा दिया करते थे। लेकिन कहीं ऐसा साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने निकाह के खाने का एहतमाम फरमाया हो। अपनी बेटियों का निकाह फरमाया, खुद आप अलैहिस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए। निकाह का खाना आप अलैहिस्सलाम से किसी सही हदीस से, बल्कि ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है। अगर निकाह के खाने की कोई शरई हैसियत होती, यानी वो मुस्तहब होता या सुन्नत होता या बल्कि निकाह के अमल का कोई हिस्सा होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किसी न किसी मौके पर निकाह के खाने का एहतमाम फरमाते। रही ये बात कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के निकाह के मौके पर बाज़ अहादीस से साबित है कि आपने निकाह के खाने का एहतमाम फरमाया, लेकिन हकीकत यह है कि ये जो रिवायत है किसी दर्जे में मोतबर नहीं हो सकती। वजह क्या है? पहली बात यह है कि इस रिवायत को नकल करने वाले मुसन्नफ़ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़ ये बाब तज़वीज फ़ातिमा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 486 पर यह रिवायत नकल करने के बाद लिखते हैं कि इस रिवायत में जो रावी हैं यहया बिन आला बजली, ये हद दर्जे ज़ईफ़ुन जिद्दा नामोतबर रावी हैं। दूसरी वजह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ये शख्स कज़्ज़ाब है, हदीसें घड़ा करता था, झूठा है। और फन्न रिजाल के बड़े इमाम
इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये गैर मोतबर रावी है। अल्लामा नसई और अल्लामा दार कुतनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुलंद पाया मुहद्दिसीन ने इस रावी को मतरूकुल हदीस करार दिया है कि इनकी हदीसें नहीं ली जा सकती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर इतना कलाम किया है कि इस हदीस की वजह से निकाह के खाने की सुन्नियत या इस्तेहबाब हरगिज साबित नहीं हो सकता। तो इतनी बात वाज़ेह हो गई कि निकाह के खाने की शरई हैसियत अहादीस से साबित नहीं है। अब हमारे ज़माने के लिहाज से अगर कोई शख्स निकाह का खाना खिलाना चाहता है तो उसके लिए फुक़हा ने चंद शराइत मुरत्तब किए हैं। पहली शर्त क्या है? निकाह के खाने का मुतालबा ना हो। लड़के वालों की तरफ से यह ना कहा जाए कि हमारी तरफ से 400 आदमी आएंगे, 600 आदमी आएंगे, इतने लोगों का खाना हमारे लोगों को आप खिलाना होगा। लड़की वालों से सराहत के साथ मुतालबा करना जायज़ नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि सराहत के साथ मुतालबा नहीं किया लेकिन ढके छुपे अंदाज में ऐसा कहा कि खाने के अक़साम ये रहें, मेनू ये रख दिया करें, हमने आपसे जोड़ा नहीं मांगा, जहेज नहीं मांगा, सोना नहीं मांगा, बाहर का वीज़ा टिकट नहीं मांगा, ज़मीन जायदाद नहीं मांगी, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को खाना अच्छा खिला दें, बस इसके अलावा हम कोई मुतालबा आपसे नहीं करते। तो उसको इस अंदाज से पेश किया कि ठीक है आप खाना खिलाना ही चाह रहे हैं तो ये मेनू रख दें, अच्छा रहेगा। अपनी तरफ से खानों की तायीन करना यह भी नाजायज है। दूसरी शर्त है कि निकाह का खाना जायज होने के लिए अपनी तरफ से मेनू की तायीन नहीं की जाए। तीसरी शर्त यह है कि किसी फंक्शन हॉल की तायीन करना भी जायज नहीं है। यानी लड़की वाले अगर निकाह का खाना खिलाने के लिए कोई फंक्शन हॉल बुक कर रहे हों और वो फंक्शन हॉल लड़के वालों को पसंद नहीं है तो वो उस फंक्शन हॉल से मना कर रहे हैं और अपनी पसंद का फंक्शन हॉल मुतय्यन करने का मुतालबा कर रहे हैं, तो उस फंक्शन हॉल का मुतालबा भी नाजायज और हराम है। और अगर कोई शख्स सराहत से मुतालबा किया या ढके छुपे अंदाज में मेनू पेश किया या फंक्शन हॉल का मुतालबा किया तो ये इस तरह की होने वाली दावत नाजायज और हराम है। और फुक़हा की तसरीहात की रोशनी में ये निकाह की दावत रिश्वत के हुक्म में है। रिश्वत लेना भी हराम है, रिश्वत देना भी हराम है। निकाह की दावत खाने वालों को अगर ये मालूम हो कि लड़के वालों ने मुतालबा किया या ढके छुपे अंदाज में मेनू पेश किया या इन्होंने फंक्शन हॉल की तरफ निशानदही की कि वही फंक्शन हॉल होना चाहिए, उसके बाद भी निकाह की दावत कबूल करते हैं और ज़ियाफत आकर खाते हैं, तो ये लोग भी रिश्वत खाने वाले गुनहगार होंगे, मुजरिम होंगे, हराम गुनाह के मुर्तकिब कहलाएंगे। 3 शर्तें हो गई। चौथी शर्त यह है कि लड़के वालों ने खुलकर मुतालबा तो नहीं किया लेकिन दिल में लड़के वालों के ख्याल है कि लड़की वाले तो खाने का एहतमाम करेंगे ही, क्योंकि रिवाज चल पड़ा है ऐसा कि लड़की वाले कैसे मुतालबा नहीं कर सकते, ये लड़के वालों के दिल में है पहले से बात, तो ये निकाह की दावत भी हराम और नाजायज है। चौथी शर्त यह है लड़के वालों ने ऐसा ख्याल नहीं किया लेकिन लड़की वालों का ख्याल ऐसा है कि लड़के वाले ऐसे मिजाज के लोग हैं, ऐसे टाइप के लोग हैं, अगर हम उनको निकाह की दावत नहीं खिलाएंगे और निकाह की दावत का एहतमाम नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। और लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को मना भी नहीं किया गया कि भाई आप निकाह का खाना न खिलाएं। मना करना तो दूर की बात, उन्होंने अमली तौर पर, जुबानी तौर पर खुशी का इजहार किया कि आपने अच्छा किया कि आने वाले मेहमानों के लिए ज़ियाफत का आपने सोच लिया, हम कहना चाहते थे और फिर हम सोच रहे थे कि हम कैसे कहें, इस तरह उसने अपने दिल में खुशी का इजहार किया। तो ये भी रिवाज की दबाव में होने की वजह से इस निकाह की दावत को भी नाजायज और रिश्वत के हुक्म में फुक़हा ने लिखा है। क्यों? दलील यह है कि फ़िक़ह का उसूल यह है अल-मारूफ़ी उर्फ़न कल मशरूती शर्तन, जो चीज़ रिवाज पकड़ जाती है उर्फ में गोया के वो शर्त के दर्जे में मानी जाएगी। आपने रिवाज को पेश करके लड़की वालों से शर्त लगा लिया कि आप निकाह का खाना खिलाना होगा, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है इसमें। यह तो ऐसी बात है कि हर आदमी जानता है कि निकाह का खाना खिलाना चाहिए, तो गोया के उर्फ को बुनियाद बनाकर
समाज के चलते हुए इस रस्म और रिवाज को बुनियाद बनाकर आपने मुतालबा किया गोया के। तो ये पांचवी शर्त है कि इस तरह से अगर मुतालबा होगा तो ये निकाह की दावत भी नाजायज और हराम होगी। छठवीं शर्त फुकहा ने लिखी है कि अगर लड़के वालों की तरफ से मुतालबा नहीं हुआ, खुशी का इजहार नहीं हुआ, उन्होंने मना भी नहीं किया, खामोश रहे अपनी जगह पर, लेकिन लड़की वालों ने यह सोचा कि अगर हम नहीं खिलाएंगे तो हमारी समाज में इज्जत जाएगी, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लड़की के निकाह में दावत तक नहीं किया है, तो फिर इस सूरत में भी निकाह की दावत हराम और नाजायज होगी। दलील यह है कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिही, मुसलमान का माल दिली रजामंदी के बगैर हलाल नहीं हो सकता। और यहाँ लड़की वाले दिली रजामंदी से खिला नहीं रहे हैं, बल्कि समाज और रिवाज के दबाव में खिला रहे हैं कि अगर नहीं खिलाएंगे तो इज्जत का सवाल है। तो ये छठी शर्त है, इस सूरत में भी निकाह की दावत नाजायज और हराम होगी। सातवीं शर्त फुकहा ने लिखी है कि अगर निकाह की दावत कराने की ताकत नहीं है, वो कर्जा लेकर दावत करा रहा है या सूदी कर्जा लेकर दावत करा रहा है, तो इस सूरत में भी जो अमल निकाह में साबित नहीं है उसके लिए किसी आदमी को कर्जा लेने पर मजबूर कर देना, और यह मालूम होने के बावजूद भी कि लड़की वाले निकाह की दावत कराने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, फिर भी लड़के वालों ने मना नहीं किया, तो भी इस शर्त की वजह से निकाह की दावत हराम और नाजायज कहलाएगी। आठवीं शर्त फुकहा ने लिखी है कि उस निकाह की दावत में फजूल खर्ची न की जाए, हैसियत दिखाने के लिए कोई काम न किया जाए, जरूरत से जायद पकाकर देगों के देग नालियों और सड़कों और कचरा कुंडी के हवाले न किया जाए, और अगर फजूल खर्ची वाली दावत होती है तो वो भी नाजायज और हराम कहलाएगी। नौवीं शर्त ये लिखी है फुकहा ने कि अगर कोई रुकावट नहीं पाई गई, यानी लड़के वालों की तरफ से मुतालबा नहीं है, ढके छुपे अंदाज में किसी खाने का मेनू पेश नहीं किया, किसी फंक्शन हॉल का मुतालबा नहीं किया, या लड़के वालों ने रिवाज की वजह से निकाह के दावत का मुतालबा नहीं किया लेकिन रिवाज की वजह से पेश करना पड़ा, या लड़की वालों ने सोचा कि लड़के वालों का मिजाज ऐसा है कि पेश करना पड़ेगा, ये बात भी नहीं पाई गई। निकाह की दावत के लिए इज्जत जाने का भी लड़की वालों ने ख्याल नहीं किया, हैसियत थी तो अच्छी नीयत से खिलाना चाहा। और सातवीं बात, कर्जा भी लेना नहीं पड़ा, चाहे कर्ज हसना हो चाहे सूदी कर्जा हो। और आठवीं बात, फजूल खर्ची भी नहीं की, जितनी जरूरत थी उतनी ही उन्होंने दावत का इंतजाम किया। तो भी फुकहा ने लिखा है कि ऐसी दावत बहर सूरत मकरूह होगी, शरीयत की रोशनी में नापसंदीदा होगी। दलील क्या है? इस वास्ते के आपने निकाह की दावत के तमाम शराइत मलहूज रखे हैं, इस दावत की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये दावत उन दावतों के मुशाबे है जिन दावतों में शराइत का लिहाज नहीं रखा जाता। तो इस लिहाज से ये दावत नाजायज दावतों के मुशाबे हो गई, नाजायज दावतों को प्रमोट करने का जरिया बन गई। समाज कहां जानता है कि किसने शराइत का लिहाज रखते हुए दावत की है और किसने शराइत का लिहाज नहीं रखा और ऐसे ही दावत कर दी? लोग नहीं जानते हैं, यही समझते हैं कि भाई निकाह के खाने तो दीनदार लोग भी खिला रहे हैं, दुनियादार लोग भी खिला रहे हैं। तो दीनदार लोगों ने अगरचे के शराइत का लिहाज रखा हो, लेकिन उन दावतों के मुशाबे होगी जो नाजायज और हराम है। इसलिए भी इस दावत को अगरचे नाजायज नहीं कहा जाएगा, लेकिन पसंदीदा नहीं होगी और मकरूह कहलाएगी। 10वीं बात यह है कि अगर निकाह की दावत खिलाने में कहीं ऐसा रिवाज हो कि निकाह की दावत में लड़के वालों की जितनी बिरादरी है या लड़की वालों की जितनी बिरादरी के लोग हैं उन लोगों को तो बहर सूरत खिलाना पड़ेगा, बाहर वाले लोगों को खिलाने ना खिलाने का इख्तियार हो, लेकिन बिरादरी के लोगों को तो बहर सूरत खिलाना पड़ेगा। ये रिवाज अगर किसी जगह चल पड़ा हो, जैसे यूपी वगैरह के बाज़ इलाकों में बिरादरियों का बहुत लिहाज किया जाता है और वहाँ बिरादरियों को दावत देना, निकाह वगैरह में शरीक करना बहुत ज़रूरी हिस्सा समझा जाता है, उसके बगैर रिश्ते नाते कता रहमी में बदल जाते हैं, नफरतों में बदल जाते हैं। तो अगर बिरादरी को भी खिलाने का कहीं रिवाज चल पड़ा हो, उस रिवाज के दबाव में निकाह का खाना खिलाया जाता हो, तो भी ये निकाह की दावत नाजायज होगी
رشوت والی دعوت ہوگی، دینا بھی کھلانا بھی ناجائز ہے اور قبول کرنا بھی ناجائز ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں اشکال کے طور پر آتی ہیں جسے ہمیں وضاحت سے سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لڑکے والے تو ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں کو کھلانا اسلامی آداب میں سے ہے، ضیافت کی تعلیم شریعت دیتی ہے، تو پھر اگر ہم اپنے مہمانوں کو یہ کھانا کھلا رہے ہوں تو پھر ہم شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے ضیافت کر رہے ہیں، اور ضیافت سنت ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، شریعت میں بہت سی چیزیں فی نفسی ہی جائز ہوتی ہیں، لیکن وہ جائز چیزیں بہت سی ناجائز چیزوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں یا بہت سے ناجائز امور پر مشتمل ہو جاتی ہیں، تو شریعت نے یہ قانون بنایا سدن للذرائع، یہ جائز چیز ناجائز چیزوں کا ذریعہ بننے یا ناجائز چیزوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے فی نفسی ہی جائز چیز بھی ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہتھیار خریدنا اور بیچنا فی نفسی ہی جائز ہے، کیوں؟ ہتھیار سے آدمی بہت سے ضروری کام بھی نکال لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر تلوار ہے، بندوق ہے، اس سے شکار بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے اپنے اوپر ہونے والے حملے سے دفاع اور ڈیفنس بھی کیا جا سکتا ہے، تو ضرورت کے درجے کی چیز ہے، لینا دینا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہتھیار خریدنے والا شخص فسادی ہے، ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، یہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنے کے بجائے نقصان اور فساد کے لیے استعمال کرے گا، تو پھر ایسے موقع پر ہتھیار کا خریدنا اور بیچنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو کیا چیز تھی؟ فی نفسی ہی جائز چیز بھی بعض وجوہات کی وجہ سے ناجائز ہو گئی۔ دوسری مثال، قرآن مجید غیر مسلموں کو دینا اور انہیں ہدیہ کرنا یا بیچنا فی نفسی ہی جائز ہے، بلکہ ضروری چیز ہے کہ ان تک بھی قرآن کی دعوت پہنچے۔ لیکن اگر قرآن مجید لینے والے شخص کے بارے میں اس بات کا یقین ہو کہ یہ شخص قرآن مجید لینے کے بعد اس کو جلائے گا، اس کی توہین کرے گا اور اسے روندے گا، تو پھر ایسی صورت میں قرآن مجید اس شخص کو ہدیہ کرنا یا اسے بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو آپ تھوڑی کہیں گے قرآن بیچنا ناجائز کیسے ہوگا، قرآن مجید ہدیہ دینا کیسے ناجائز ہوگا؟ تیسری مثال، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے قرآن مجید سفر میں لے جانا جائز ہے، لیکن اگر کسی ایسے ایریے میں آپ جاتے ہوں جہاں دشمنوں سے واسطہ پڑتا ہو اور وہ آپ کی بھی توہین کریں گے، ذلیل کریں گے، اور آپ کے پاس اگر قرآن مجید ہوگا تو اس کو بھی جلائیں گے اور اس کی بھی توہین کریں گے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے ایسے ایریے میں آپ قرآن لے کر نہ جائیں، چونکہ آپ قرآن کی توہین کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ فی نفسی جائز چیزیں بھی بعض مرتبہ دوسرے وجوہات کی وجہ سے ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر نکاح کی دعوت فی نفسی جائز ہو سکتی ہے، لیکن کتنے شرائط ہم نے ذکر کیے جو فی نفسی ناجائز ہیں۔ مطالبہ کرنا جائز کیسے ہوگا؟ ڈھکے چھپے انداز میں مانگنا، یہ مینو رکھو، کیسے جائز ہو جائے گا؟ لڑکی والے ایک فنکشن ہال رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے بھاری فنکشن ہال متعین کر رہے ہیں، کیسے جائز ہو جائے گا؟ رواج نے ویسا دباؤ ڈال دیا ہے لڑکی والوں پر، کھلانا ہی پڑے گا، کسی پر دعوت کھلانے کا دباؤ ڈالنا، یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ دعوت کرنے کے لیے سودی قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جائے، کیسے جائز ہو جائے گا؟ کھلانا نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی سماج میں عزت اور ناک بچانے کے لیے کھلانا پڑ رہا ہے، کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو فی نفسی ہی جائز دعوت کو بھی ناجائز کر دیتی ہیں۔ تو یہ اشکال تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے پوری عقل مندی کے ساتھ، ضیافت الگ چیز ہے، نکاح کی دعوت کئی منکرات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اگر نکاح کی دعوت ہمیں کرانی ہی ہو، کھلانی ہی ہو، تو فقہا نے بھی دو تین صورتیں اس کی لکھی ہیں جس میں ہم نکاح کی دعوت کرا سکتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال، نکاح میں شریک ہونے والے لوگ بالکل معتد بھی لوگ ہیں، مثلا لڑکے کی طرف سے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے جس سے نکاح درست ہو جائے؟ دولہا، دو گواہ، وکیل، بھائی، والدین، مختصر جماعت پر مشتمل 15 سے 20 افراد آئے ہیں جن کو کھلانا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، قرضہ لینا نہیں پڑتا، گھر میں جو تیار ہے، جو بن سکتا ہے وہ ماحضر پیش کر دیا جائے، تو لڑکے والوں کو بھی کوئی گرا نہیں گزرے گا کہ ہمیں دعوت گھر کے سادے سیدھے کھانے سے کی گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں بالکل کھلانے کی اجازت ہوگی۔ لیکن کیا ہمارے سماج میں ایسا ہے؟ لڑکے کے نکاح کی دعوت میں اتنے ہی لوگ شریک ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے،
اور اگر ہوتے ہیں اتنے ہی لوگ تو ماحضر اور جو پیش کر دیا جائے اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری صورت فقہا نے لکھی ہے، لڑکی والے مختصر ضیافت کر رہے ہوں، جیسے نکاح کے موقع پر چائے بسکٹ رکھ لیا، نکاح کے موقع پر کھجور وغیرہ، کیک وغیرہ، آئس کریم، حلیم وغیرہ تقسیم کر لیا، جس میں زیادہ بوجھ نہیں پڑتا ہے کھلانے والے پر، تو اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تیسری بات ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ اگر جب ان شرائط کے ساتھ نکاح کا کھانا جائز نہیں ہے تو لڑکی والوں کو بھی اتنے زیادہ بد اخلاق نہیں بننا چاہیے کہ اگر آپ لڑکی کے نکاح کی دعوت دیتے ہوئے لڑکے والوں کے خاندان کو یا اپنے خاندان کو صاف طور سے کہہ دیں کہ صاحب نکاح میں آئیے، شریک ہو جائیے، جو قاضی صاحب اور عالم والے مولانا جو بیان کریں وہ سن لیجئے، چھوارے تقسیم ہوں گے وہ کھا لیجئے، کوئی دعوت نہیں ہوگی، جو دعوت کی امید پر آ رہا ہے وہ ہمارے نکاح میں شریک نہ ہو، ایسے زبان سے بول دینا۔ یا نہیں تو جو کارڈ بنائے جاتے ہیں فضول خرچی پر مشتمل، ان کارڈز میں صراحت کے ساتھ لکھ دینا کہ دعوت میں تو آیا جائے لیکن یاد رہے کہ کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوگا، اس طرح صاف منع کر دینا، یہ بد اخلاقی کی بات ہے۔ اس کے لیے اس کا تذکرہ کیے بغیر ہی آپ نکاح ہی ایسے وقت میں رکھیے جو کھانے کا وقت نہ ہو، نکاح ہی ایسے وقت میں رکھے جس کے بعد لوگ نماز میں شریک ہو گئے، نکاح میں شریک ہو گئے، اس کے بعد اپنے گھر چلے گئے، تذکرہ ہی نہیں ہوگا تو دعوت کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اعتدال آنا چاہیے۔ حاصل یہ ہوا کہ مروجہ نکاح کی دعوتیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں ان 9-10 شرائط پر مشتمل نہ ہونے کی وجہ سے یا تو وہ ناجائز اور رشوت کے حکم میں ہیں یا وہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، اس لیے ایسی دعوتیں نہیں کرنا چاہیے اور ایسی دعوتوں میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ نکاح کی دعوت سے جتنا ہو سکے 99% بچنے کی کوشش کرنا امت پر فرض اور لازم کر لیا جائے۔